विभीषण को भी राम जी अपने साथ में लेकर नहीं गए। चौथे थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को भी राम जी अपने साथ में लेकर नहीं गए। और राम जी क्या नहीं ले जाते, हनुमान जी खुद ही राम जी के साथ में नहीं गए। हनुमान जी स्वयं ही नहीं गए। हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान अब चलो, समय पूरा हुआ, अब चलना है। बोले प्रभु चलिए, हम तो तैयार हैं, बताओ कब चलना है। बोले चलना ही है। तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल चलिए, लेकिन हमारा एक प्रश्न है प्रभु, बता दीजिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। बोले क्या है? तो ये बताइए प्रभु, वहां बैकुंठ में आपकी कथा कितनी बजे से कितनी बजे तक होती है? बैकुंठ में कथा होती है कि नहीं? 1 से 4 में होती है कि रात में 8 से 11 में होती है? कब होती है? तो राम जी ने कहा बैकुंठ, वहां हमारे धाम में कथा वार्ता नहीं होती, वहां तो हमारे दर्शन ही होते हैं, कथा नहीं होती। तो हनुमान जी ने कहा अगर कथा नहीं होती है तो हमारा टिकट तो कैंसिल कर देना, आप चले जाओ बैकुंठ में, हम नहीं जाएंगे। अरे जहां हमारे प्रभु की कथा नहीं होती हो वहां हमारा जाने का कोई काम नहीं। तो हनुमान जी भी नहीं गए। और 5 थे ये जामवंत जी, जिनको राम जी अपने साथ में लेकर नहीं गए। उस समय भी राम जी अपने साथ में लेकर इनको नहीं गए। जब लंका का युद्ध पूरा हुआ तो सब वानर अपने अपने बल का बखान करने लगे। जामवंत जी दूर खड़े हुए थे। भगवान ने बुलाया, पूछा कि आपने हमारे लिए थोड़ा बहुत कुछ किया कि नहीं किया? सब लोगों ने तो बहुत परिश्रम किया, कितने युद्ध किए, आपने क्या किया? तो जामवंत जी कहने लगे प्रभु लड़ने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन लड़े किससे? किससे मैं युद्ध करता? युद्ध करने की इच्छा तो थी, लेकिन पूरे लंका के युद्ध में कोई ऐसा सूरवीर था ही नहीं जिससे हम युद्ध कर सके, कोई नहीं था। अब एक आप ही थे, तो अब आपसे क्या ही युद्ध करे प्रभु? भगवान समझ गए इनके मन में युद्ध की भावना तो है, लेकिन कह नहीं पा रहे। राम जी ने कहा अभी ये तो मर्यादा का अवतार है, मर्यादा के लिए हमने ये अवतार हमारा हुआ है। अगर मर्यादा की लीलाओं में सेवक और स्वामी का युद्ध हो गया तो ये तो अमर्यादित हो जाएगा, इसलिए अब आप हमारे साथ में नहीं चल पाएंगे। भगवान ने जाते समय साथ में नहीं लिया। बोले अब आप प्रतीक्षा करो द्वापुर तक, और जब हम कृष्ण अवतार लेंगे तब जितना भी तुम युद्ध करना चाहो उतना कर लेना, जितना द्वंद्व करना चाहो उतना करना, पूरी शक्ति लगा देना जितनी भी लगाना चाहो। ऐसा भगवान ने उनको वचन दिया। तो वही जामवंत जी द्वापुर तक जिन्होंने भगवान की प्रतीक्षा की, और जब मणि लेने भगवान द्वारकाधीश आए तो 28 दिनों तक उनका युद्ध, इतना भीषण युद्ध जामवंत जी ने किया। 28वें दिन में तो भगवान ने देखा कि बहुत समय हो गया, तो जामवंत जी को पकड़ा, धरती पर लिटाया और छाती पर बैठकर 2 मुक्के ऐसे जड़े कि बस जामवंत जी ने कह दिया बस मैं समझ गया। बोले क्या समझ गया? बोले अब मैं जान गया कि आप कौन हैं। बोले कौन है? क्या जान गए? बोले अब मुझे पता चल गया कि आप हमारे धनुषधारी भगवान श्री राम ही हैं, क्योंकि जामवंत को राम के अतिरिक्त कोई परास्त नहीं कर सकता। ये तो आपका स्वरूप बनाए हुआ है, लेकिन प्रभु आप तो साक्षात भगवान श्री राम ही हैं। भगवान ने उनको उठाया, हृदय से लगाया और कहा कि अब अगर पहचान गए हो तो मणि दे दो। तो जामवंत जी ने कहा मणि तो फिर भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे भैया? अब तो 27 दिन तक मुक्के खाली है आपके, अब तो मणि दो। बोले प्रभु मणि तो मैं जरूर दे देता अगर इस पर मेरा अधिकार होता तो। ये मणि मैं अपनी पुत्री को दे चुका हूं, और पुत्री को दिया हुआ धन कोई भी पिता वापस नहीं लेता। ये घोर पाप का काम हो जाएगा। तो भगवान ने कहा मुझे तो मणि चाहिए, अब क्या करें? तो उसका समाधान तो है प्रभु। बोले बताइए क्या है? बोले मेरी पुत्री है जामवती, आप इससे विवाह कर लो। विवाह कर लोगे तो पुत्री भी आपकी और ये मणि भी दहेज में आपकी, और मैं तो बहुत पहले से आपका हूं ही सही, मणि भी ले जाओ दहेज। तो जंगल में मंगल हुआ, भगवान ने विवाह किया जामवती जी से। दूसरा विवाह भगवान का जामवती जी से। वो मणि लाकर जब भगवान ने सत्यजित को दी, पूरी कथा सुनाई, तो सत्यजित बड़ा लज्जित हुआ। सत्यजित ने कहा प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए और मणि आप ही रखो। भगवान ने कहा मणि के चक्कर में तो बहुत मार खानी पड़ी, मणि हम नहीं रखेंगे, अब तो तुम ही रखो ये मणि। तो प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया? तो एक काम कीजिए, मेरी बेटी है सत्यभामा, आप इससे विवाह कर लीजिए, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो भगवान ने कहा विवाह आने दो और मणि को जाने दो। भगवान ने तीसरा विवाह
सत्यभामा जी के साथ में की। गिनते जाना कितने कितने विवाह हो रहे हैं भगवान। पहला रुक्मणी जी के साथ में, दूसरा जामवती जी के साथ में, तीसरा भगवान ने सत्यभामा के साथ में किया। और भगवान के विवाह कैसे हुए? बोले एक दिन अर्जुन के साथ में जमुना के किनारे भगवान टहल रहे थे, घूम रहे थे। एक जगह एक युवती स्त्री बैठकर तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा जाकर देखो ये किसके लिए तपस्या कर रही है, क्यों बैठी हुई है, क्या चाहती है। अर्जुन गए, अर्जुन ने जाकर उससे पूछा, देवी काशित्वम आप कौन हैं? बोले महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है। कालिंदी नाम। तो आप ये तपस्या किसके लिए कर रही हैं? अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिताः। उस युवती ने कहा, महाराज अर्जुन से कहा मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान को वर पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने जब ऐसा सुना तो दौड़कर भगवान के पास में गए, बोले प्रभु गजब हो गया। बोले क्या हो रहा? अरे आपका तो तीन तो पहले ही हो गए विवाह, आप चौथे के लिए तैयार हो जाओ। या आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है ये देवी। भगवान ने कहा उससे कह दो तपस्या पूरी हो गई, हम तैयार है विवाह के लिए। और चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी मैया से किया। पांचवा विवाह हमारी उज्जैन में हुआ है भगवान का। उज्जैन के दो राजकुमार थे, बिंद अरविंद, उनकी बहन थी मित्र वृंदा। अब राज की लाभ लेने के कारण दुर्योधन से संबंध पक्का कर दिया, लेकिन पहले ही भगवान पहुंच गए। मित्रवृंदा ने भगवान के गले में मारा डाल दिया और पांचवा विवाह भगवान ने कर लिया मित्रवृंदा के साथ में। और जब देखा कि माहौल गर्म हो रहा है तो लेकर श्री राम जय राम जय जय राम भाग लिए प्रभु। ऐसे पांचवा विवाह भगवान का हुआ। छठा विवाह भगवान का हुआ सत्या देवी के साथ में। कौशल नरेश राजा नग्नजित, उनके पास 7 ऐसे बैल थे कि उन बैलों को आज तक कोई सूरवीर नाथ नहीं पाया। तो उन्होंने स्वयंवर रख दिया। ऐसा स्वयंवर रखा कि जो भी सूरवीर इन बैलों को नाथ देगा उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कई सूरवीर पहुंचे, सबने हाथ पैर तोड़वा लिए, कोई ऐसा नहीं कर पाया। भगवान को पता चला, पहुंच गए, स्वाद स्वरूप बनाए भगवान ने और एक क्षण में ही 7 बैलों को नाथ दिया और भगवान का छठा विवाह हुआ सत्या के साथ। 7वां विवाह भद्रा देवी के साथ में भगवान का हुआ। भगवान की एक भुआ जी थी, सुति कीर्ति भुआ जी। उनके मन में भाव था कि भगवान कृष्ण अगर मेरे पुत्र होते तो कितना अच्छा होता, द्वारिकाधीश मेरे पुत्र होते। लेकिन पुत्र नहीं है, तब क्या करें? तो मन में विचार आया कि मेरे घर में पुत्री है, क्यों ना मैं इनके साथ में विवाह कर दूं, तो पुत्र का सुख भी मिल जाएगा और दामाद का सुख भी मिल जाएगा, दोनों सुख मिल जाएंगे। तो अपनी पुत्री भद्रा का विवाह उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश के साथ में कर दिया और दोनों का सुख उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान का 7वां विवाह हुआ। अंतिम 8वां विवाह भगवान का हुआ लक्ष्मणा के साथ में। एक राज्य में स्वयंवर चल रहा था। जो भी घूमती हुई मछली की आंख को भेद देगा, नीचे जल में प्रतिबिंब देखकर उसके साथ विवाह होना था एक राजकुमारी का। भगवान पहुंच गए और लक्ष्य भेदन कर दिया। भगवान ने मछली की आंख में निशाना लगाया और 8वां विवाह भगवान का होता है लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए हैं। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये 16,100 विवाह का क्या मामला है? इतने विवाह कब कर लिए और इतनी कन्याएं मिल कहां से गई इनको? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने संकल्प कर लिया कि मैं 20,000 कन्याओं से एक ही दिन में विवाह करूंगा, एक ही लग्न में एक साथ। और ऐसा करने के लिए वो जहां भी जाता, जिस राज्य में जाता, उसी राज्य के राजा को हराकर उनकी पुत्री को ले आता और 16,100 कन्याएं बंधक बना ली अपने राज्य भवन। कई वर्षों तक वो बंधन में रही। भगवान को पता चला तो सत्यभामा जी को साथ में लेकर गरुड़ पर बैठकर भगवान उसके नगर में आए। उसके नगर का नाम था प्राग ज्योतिषपुर। उस नगर के पास भगवान पहुंचे और उस नगर की रक्षा करता था, देखभाल करता था मुर नाम का दैत्य। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुर का सिर काट दिया। तभी से भगवान का नाम मुरारी हुआ। बोलिए मुरारी भगवान की। मुर का नाश करने वाले, मुर का जिन्होंने वध किया।
मुर के शत्रु मुरारी। और अंत में भगवान ने भौमासुर का भी संहार किया संपूर्ण सेना के साथ में, और महलों में प्रवेश किया, और जहां वो राजकुमारियां बंधक थी उन सबको भगवान अंदर जाकर बंधन मुक्त करते हैं और उन सभी राजकुमारियों से कहते हैं कि अब आप सब स्वतंत्र हैं, अब अपने अपने घर आप प्रस्थान कर सकती हैं। तो उन सभी राजकुमारों ने कहा प्रभु अब हम अपने घर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले घर जाकर घर चली भी जाएंगे तो हमारा जीवन तो निरर्थक रह जाएगा, निरर्थक हो गया है, क्योंकि कोई भी क्षत्रिय राजकुमार अब हमसे विवाह नहीं करेगा। हम इतने दिनों से इसके बंधन में थी, तो क्षत्रिय राजकुमार तो हमसे विवाह करने को रहा। आपने हमें यहां आकर स्वतंत्र तो कराया, लेकिन हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, इसलिए अब हम हमारे प्राणों का ही त्याग करेंगे, क्योंकि हमें दूसरा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा फिर चिंता मत करो, जिसको कुछ नहीं सूझता उसके लिए हम खड़े हैं, जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं, चलो हमारे साथ। तो 16,100 कन्याओं को लेकर भगवान आए और बढ़िया शुभ मुहूर्त दिखवाया, और उसी एक लग्न में सभी कन्याओं से भगवान ने विवाह कर लिया। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं।